बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से ईडी जल्द ही पूछताछ करेगी और इसके लिए ईडी उन्हें जल्द समन भेजेगी। ये पूछताछ साहेबगंज में टोल प्लाजा टेंडर को मैनेज करने से जुड़े वायरल ऑडियो के आधार पर की जाएगी और इसी मामले में दूसरे पक्ष के ठेकेदार शंभू भगत ने पंकज मिश्रा पर भी धमकाने का आरोप लगाया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ईडी ऑडियो सीडी की सच्चाई जांच करेगी और इस मामले में पंकज मिश्रा से उनका पक्ष जानेगी। शंभू ने 22 अप्रैल को ईडी में आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया था कि कुछ संदिग्ध लोग उनका पीछा कर रहे हैं। बरहेट से प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से जान को खतरा बताया था। उनका कहना है कि वो सुरक्षा मांग कर थक गए हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा अब तक नहीं मिली। उन्होंने सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही थी। ईडी ने शिकायतकर्ता शंभू का मोबाइल जब्त करते हुए उसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है ताकि उसका डेटा निकाला जा सके। ईडी को उसी मोबाइल नंबर पर आरोपियों ने धमकी भरा कॉल किया था। इसके अलावा ईडी को बड़हरवा नगर पंचायत कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज से संबंधित 18 सीडी भी जब्त किए हैं, जिसकी जांच चल रही है। बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से अब पूछताछ होगी। ईडी की जांच का दायरा बढ़ा है। पंकज मिश्रा से पूछताछ होगी और जल्द ही समन भेजा जाएगा पंकज मिश्रा को। चलिए, हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, ईडी की जांच का दायरा बढ़ रहा है और जैसे ही बरहेट विधायक प्रतिनिधि को लेकर जो मामला सामने आया, अब तो जिन्होंने आरोप लगाया है शंभू के मोबाइल को भी जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी रखे गए हैं, उसकी भी जांच चल रही है और एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसकी भी सच्चाई जांच की जा रही है। इन सब के बीच मुश्किलें बढ़ने वाली हैं पंकज मिश्रा की। हाँ, देखिए, जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि पंकज मिश्रा की मुश्किलें जो हैं अब बढ़ने वाली है, परेशानियां बढ़ेंगी। देखिए, ये मामला जो है ये 85/2020 देखेंगे जो केस संख्या है, उस पे उन्होंने ये पंकज मिश्रा और राज्य के मंत्रियों पे कई आरोप लगाए गए हैं कि जिस तरह से जानलेवा हमला हो सकता है, हत्या हो सकती है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो है अब ईडी इन मामलों को खंगाल रही है और कहीं ना कहीं अवैध खनन का मामला हो और उनसे जुड़े कई बातों की जानकारी ईडी लेना चाहती है और उसी के आधार पे पंकज मिश्रा को सम्मन जारी कर रांची बुलाया जा सकता है। देखेंगे कि जो पूजा प्रकरण जो मामला हुआ उसके बाद धीरे धीरे कैसे तस्वीरें बदलती गई हैं। कई लोगों के नाम आए, कई लोगों से पूछताछ हुई। अब जो है साहेबगंज का जो मामला है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और उन्हें जब सम्मन जारी किया जाएगा तो ईडी का दफ्तर आना होगा और अपनी बातों को जो सवाल जवाब होंगे वो जवाब उन्हें देना पड़ेगा। तो ये आने वाले समय में ईडी जो है अपनी पूरे जांच का जो दायरा है लगातार बढ़ाते जा रही है और आप देखेंगे पिछले कई दिनों से ईडी जो है संथाल परगना के कई इलाकों में जो है लगातार पूछताछ भी कर रही थी और इसको लेकर के एक हड़कंप सा मचा हुआ है। तो अब जो जांच का जो जांच जो चलेगी, कहीं ना कहीं जो फॉरेंसिक के लिए जो मोबाइल भी भेजा गया है और ऑडियो जो वायरल हुआ है उसकी भी सत्यता की जांच कराना चाहती है ईडी और इन तमाम मामलों में कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि ईडी अब आगे क्या करती है और कब सम्मन जारी करती है। देखिए, ईडी प्रकरण जब से पूजा सिंघल के मामले की जब से जांच शुरू हुई है और उसमें देखेंगे कि कई लोगों के नाम आए, कई जगहों पे छापेमारी भी हुई है। तो अब संथाल परगना जो है ईडी के निशाने पे है
तो अब ईडी चाहती है कि इससे जिसका जिसका कनेक्शन हो उस तक ईडी पहुंचना चाहती है। और उसमें जिस तरह से नाम आ रहे हैं, पंकज मिश्रा की मुश्किलें जो है आने वाले समय में बढ़ने वाली है, परेशानियां बढ़ने वाली हैं। यदि वो इस तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो एक अनुभवी राजनेता है, प्रतिनिधि है। तो कई बार राजनीति में ऐसा भी होता है कि आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जाता है। देखिए, ईडी ने 2020 जून 2020 का जो मामला था, जो एफआईआर किया गया था, आप देखिए उसे भी टेक ओवर किया है। वो भी अब ईडी अब ये भी तैयारी कर रही है कि वो मामला क्या था। उसके बाद जो टोल प्लाजा पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो, प्लस ये भी है कि शंभुनंद ने ये कहा कि उन्हें धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, वो धमकी भी। अब ये तमाम चीजें एक साथ सबकी अब जांच चलेगी, तो जाहिर तौर पर अब बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब अब जब समन भेजा जाएगा पंकज मिश्रा को, उसके बाद इन तमाम सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे। अंजनी, हाँ देखिए, जब सम्मन भेजा जाएगा पंकज मिश्रा को तो उनको भी आना होगा और ईडी के सवालों का जवाब भी देना होगा। लेकिन ये भी बात है, जिस तरह से जो तमाम जो चीजें हो रही हैं उसमें ये भी होगा, पक्ष विपक्ष दोनों की बातें जो है ईडी सुनेगा। इस तरह से मैंने पहले ही बताया कि कभी कभी कुछ चीजें जो है राजनीति से प्रेरित होकर के भी चीजें होती हैं और जो बाद में खुलासा होता है कि ये बात सच नहीं थी। देखिए, शंभू जिनका नाम जो आ रहा है, जो ठेकेदार है, और जब ये मामला जब इन्होंने एफआईआर दर्ज किया तो इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मतलब हर जगह उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो ये अब देखना होगा कि इसमें कितनी सत्यता है, तो इसकी जांच अब ईडी करेगा। और जिस तरह से टोल प्लाजा का जो मामला है उसमें तो बिना सीसीटीवी फुटेज के कोई भी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो हमें लगता है कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल, इन तमाम चीजों को लेकर ईडी जरूर जांच करेगी, पूछताछ करेगी। और इसमें जब खुलासा होगा तो सवाल और जवाब जिस तरह से पक्ष विपक्ष दोनों को देना होगा। तो जब एक पक्ष को बुलाया जाएगा तो दूसरे पक्ष को भी जरूर बुलाया जाएगा, क्योंकि उससे जो बातें होंगी, जो शिकायतें होंगी, उसके कंफर्मेशन भी कराएगी ईडी। तो हमें लगता है कि अब ईडी जिस तरह से तमाम चीज़ों को देख रही है, आप ये रांची में देखेंगे पूजा सिंघल का मामला हो, ये प्रेम प्रकाश का मामला हो, उनकी पत्नी से पूछताछ हो रही है, और इसके बाद कई बिल्डरों के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। तो उन तमाम लोगों को लेकर के देखेंगे तो ईडी लगातार अपना शिकंजा, अपनी दबिश जो है वो लगातार बढ़ाते जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसका फलाफल क्या होता है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह से तस्वीरें बदलती हैं और कौन इनके लपेटे में आता है। आरती, बिल्कुल, तो अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या कुछ अब जब समन करेगी ईडी, उसके बाद जब पूछताछ होगी तो क्या सच्चाई बाहर आ पाती है। फिलहाल शुक्रिया अंजनी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ खबरें और भी हैं उस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। लेकिन देखिए, अब पंकज मिश्रा जिनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बरहेट विधायक प्रतिनिधि, उनके खिलाफ जो एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, और आपको बताएं कि एक केस जो 2020 में था उसे भी ईडी ने टेक ओवर किया है, और कई चीजें हैं जिसको लेकर अब पूछताछ होनी है, और बहुत जल्द संभव है कि ईडी समन करने वाली है पंकज मिश्रा को। चलिए इस पर बातचीत हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।